ड्रामा सीरियल लाडली क्या सुंदर और तबरेज़ की शादी हो पाएगी और क्या मरियम इस घर में बस पाएगी या नहीं। तो ड्रामा सीरियल लाडली की आने वाली साल में दिखाया जाएगा कि मरियम को तो अभी से ही बहुत ज़्यादा टफ टाइम का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उमर आते के साथ ही उस पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देता है और कहता है कि वो कौन शख्स था जिस वजह से तुम मुझसे फ़ोन पर बात नहीं करना चाह रही थी और तुम मुझे जानबूझकर अवॉइड कर रही थी, और ये रिश्ता भी हो सकता है कि तुमने ही अपने भाई से कहकर झूठ सच बोलकर मेरी बहन पर तोहमत लगाई हो कि तुम ये रिश्ता करना ही नहीं चाह रही थी। और मरियम बेचारी को समझ ही नहीं आएगी कि अब वो क्या जवाब दे इन सारी बातों का, इन सारे इल्ज़ामात का, लेकिन बहुत ही हौसले से वो ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करेगी और उमर को यकीन दिलाने की कोशिश करेगी कि उसकी ज़िंदगी में कोई नहीं था और फ़ोन का भी वो नहीं बताएगी, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो बता भी देगी तो उमर ने उस पर ही इल्ज़ाम लगाना है। इनफैक्ट और भी ज़्यादा गुस्सा करेगा कि तुम अब मेरी बहन पर ही इल्ज़ाम लगा रही हो कि मेरी बहन ने तुम्हें फ़ोन नहीं दिया। दूसरी जानिब सुंदर जो कि तबरेज़ से शादी नहीं करना चाहती, लेकिन तबरेज़ आ चुका है और वह सुंदर से पूछता है कि तुम इतनी अनजान क्यों बन रही हो। तो सुंदर कहती है कि मैं गैर लोगों से बात नहीं करती और मुझे आपके साथ बैठना भी पसंद नहीं, क्योंकि मैं गैरों के साथ बैठा भी नहीं करती। और तबरेज़ को अभी से ही समझ आ जाएगी कि सुंदर उसमें इंटरेस्टेड नहीं, और अभी कुछ दिनों में ही अरसल और सुंदर की लव स्टोरी भी शुरू हो जाएगी और तबरेज़ खुद को एक अनजान की तरह ही समझेगा और इसीलिए वो खुद ही वापस चला जाएगा। दूसरी जानिब रोहान और नाज़ो की लव स्टोरी भी अभी शुरू होने ही वाली है और बहुत जल्द रोहान नाज़ो को प्रपोज भी कर देगा और बाद में फिर नाज़ो की हकीकत रोहान पर आहिस्ता आहिस्ता खुलेगी, लेकिन रोहान अपनी आंखें कान नाक हर चीज़ बंद कर लेगा और कहेगा कि ये नाज़ो ही है, बस यही मेरे लिए आखिरी ऑप्शन है। इसीलिए मुझे लगता है कि वो नाज़ो से शादी भी कर लेता है और शादी के बाद नाज़ो जो है वो राहिम और अरीशा का रिश्ता कभी भी नहीं होने देगी और उसे तो अपने सामने कोई चीज़ अच्छी ही नहीं लगती और वो कहती है कि बस मैं हूँ और मैं ही हूँ और सारे मेरी ही नाम की माला जपते रहें और किसी और का इस घर में जिक्र तक ना हो। इसीलिए वो हर किसी से जलती है और मरियम बेचारी का तो उसने बहुत जीना हराम किया है, इनफैक्ट और भी ज़्यादा जीना हराम करेगी। और दूसरी जानिब परवेज़ अपनी बहन मरियम से मिलने के लिए आता है, लेकिन उसे मिलने नहीं दिया जाता और उसे दरवाजे से ही वापस भेज दिया जाता है। तो परवेज़ बहुत परेशान होता है और अपने बाप से कहता है कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मरियम की शादी वहाँ पर ना करें, वो तो ऐसे लोग हैं कि उन्होंने मुझे बैठने तक का नहीं कहा और पता नहीं मेरी बहन के साथ वो क्या सलूक कर रहे होंगे। आपको अमीर घराने में अपनी बेटी की शादी नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि इज़्ज़तदार लोगों में करनी चाहिए थी जो आपकी बेटी की कदर करते, इज़्ज़त करते। वैसे बात परवेज़ की भी ठीक है कि शादी ऐसे घर में होनी चाहिए, लेकिन पैसा भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है आजकल के दौर में। दूसरी बहन के हालात देखते हुए मरियम के बाप ने तो अपने हिसाब से ठीक ही फैसला किया था और बहुत अच्छे लोग हैं वो भी, लेकिन सारा का सारा नाज़ो ही इन सब को मैनिपुलेट कर रही है और नाज़ो की वजह से भी सारी मरियम का जीना हराम हुआ होगा। और वैसे कहते नहीं हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, और बिल्कुल ठीक ही कहते हैं इस ड्रामे में और इस ड्रामे में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखा दी गई है। तो आपको ये ड्रामा लाडली कैसा लगता है, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।